अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। ये है UC 58 NA 149। मरियम नवाज साहिबा, आपका सुथरा पंजाब और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली का मुंह बोलता सबूत ये पानी का तोहफ़ा कबूल करे बनाम सरकार। मरियम नवाज साहिबा, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है कि मुल्तान के अंदर जा बजा जो है वो इलाका मकीन या तो सेवरेज के मसाइल से परेशान है, या रोड ना बनने की वजह से परेशान है, या फिर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से वारदातों से परेशान है। आपकी इंतज़ामिया इस वक्त कोई काम करती हुई नज़र नहीं आ रही, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो DC हो, चाहे वो कमिश्नर हो। सिर्फ दफ्तरों की जीनत जो है ये लोग बने बैठे हैं। और इस वक्त मैं समीजाबाद के इस इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी का मसाइल जो है वो इलाका मकीन के लिए दर्द सर बना हुआ है। इस इलाके के अंदर रोड टूटे हुए हैं, इस इलाके के अंदर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, इस इलाके के अंदर कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, इस इलाके के अंदर सेवरेज के मसाइल जो हैं वो बदतरीन हद तक ख़राब हो चुके हैं कि लोगों के घरों में सेवरेज का पानी जो है वो दाखिल हो रहा है और लोग घरों में अपने महसूर होकर रह चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे बाबा जी? बाबा जी, बहुत गंदा पानी खड़ा है, जिस टाइम आते जाते बहुत तंग होते हैं, इसलिए हम दुकान पे जाने लगे, बहुत परेशान हो जाते हैं। इस गंदे पानी से गुजरते हुए जाते हैं? हाँ जी, इस गंदे पानी से। कब से है ये गंदा पानी यहाँ पे खड़ा? ये कम से कम काफ़ी दिन ही हो गए इधर ही पानी खड़ा। हाँ जी हाँ। तो कोई बंदा साफ करने नहीं आया यहाँ पर? बस किसी टाइम को आ जाता है, किसी टाइम नहीं भी आता, गंदा पानी खड़ा ही रहता है जी इधर। तो कोई कंप्लेन वगैरह की आपने? नहीं, हमने कोई नहीं करी। तो कंप्लेन करनी चाहिए थी ना, ये तो आपका हक है कि आप दफातर में जाकर अपनी कंप्लेन रिकॉर्ड कराएं। अब तो वासा का और इंतज़ामिया ने हेल्पलाइनें दी हुई हैं कि आप हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करें, हम आ जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल, हम लाजमी उनको कहेंगे फिर। चलें जी, इलाका मकीन जो है वो लाजमी कहेंगे और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या कहोगे जी कि कितना बड़ा ये इलाका है और कितने अरसे से यहाँ पर मसाइल जो हैं वो जूं के तू नज़र आ रहे हैं? ये जी बाग हुसैन कॉलोनी है। यहाँ पे दरअसल मेन रोड बन रहा है। जेड टाउन तो तकरीबन 1.5 साल से जो है ना पानी की इस मसाइल में है। हमें को तकरीबन 2 माह से सामना करना पड़ रहा है पानी का, क्योंकि सीवरेज जो है वो ठेकेदार ने रोड में सीवरेज डालते हुए तोड़ दी है पाइप ना हमारा। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि आपका मेन पाइप वहाँ पीछे तोड़ा गया? जी, पीछे तोड़ा गया, जो ठेकेदार की ज्यादती है, जो उसको जोड़ नहीं लगा रहा, तो जिससे जो है ना हम ये परेशान हो रहे हैं। तो आपने ये नहीं पूछा कि वासा वालों से कि क्या नाअहल किस्म के ठेकेदार रखे हुए हैं कि उन लोगों के पास क्या इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है कि उन्हें यह नहीं पता कि एक जगह से अगर हम तोड़ रहे हैं तो दूसरा इलाका जो है वो पानी में डूब रहा है? बस जी, अपनी तरफ से तो हर बंदा कोशिश करता है। अब ये क्या पता, अल्लाह पाक आपकी वजह से हमें हमारी आवाज़ को आला अफसरान सुन लें और इस मामला ठेकेदार की जो है ना ये नाहली है और इसको जो है ना वो अच्छा, कितने अरसे से ठेकेदार ये काम कर रहा है? तकरीबन ये 6 माह से कर रहा है काम और तकरीबन 3 माह से हमें 2-3 माह से हमें परेशानी का सामना है। यानी 6 माह से काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? ऐसा कौन सा वो काम कर रहा है जो कि 6 माह से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? कितनी बड़ी सेवरेज लाइन डाली जा रही है? ये इसका तो हमें इल्म नहीं है, ये तो फिर मौके पे आप वहाँ पे देखें क्या मामला था क्या नहीं इसका। तो लिहाजा यहाँ जो है बड़ी परेशानी है हमें ना, नमाजी परेशान, बच्चे स्कूल ट्यूशन जाने से परेशान। हाँ जी, उसी गमी से भी परेशान, हर चीज़ से परेशान। अच्छा, ये मुझे बताएं कि खुदा न खास्ता कोई बंदा बीमार हो जाए या कोई हॉस्पिटल जाना हो तो फिर इस पानी से लेके गुजरते हैं? जी, ऐसे ही गुजरते हैं। अभी भी पिछले दिनों एक खातून जो है मर गई है गटर खूब मेन हॉल में गिर के, जो मोहतरमा अपनी ये जो है वज़ीर आला साहिबा 20 लाख रुपए दे के चली गई। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ने 20 लाख रुपए दे के, मगर काम नहीं करवाया कि उसका, ताकि और कोई 1, 2, 4, 5 मौतें और हों तो फिर उसको जो है ना बंद किया जाए। मरियम नवाज साहिबा, सिर्फ पैसों से उनकी दिल आज़ारी जो है और दिल जोई जो है वो नहीं की जा सकती। इसके अंदर जो है वो आपको खुद आगे बढ़कर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो आपके बैरोक्रेट्स हैं, उनसे काम आपको लेना है और सिर्फ पैसे दे के अपनी जान नहीं छुड़वा लेनी होती। लोगों के मसाइल जो हैं वो हल करना आपकी ज़िम्मेदारी, आपके नीचे जो जितना भी इस ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है उसकी ज़िम्मेदारी है। सर, आप क्या कहेंगे कि कितने अरसे से आप लोग ये मसाइल से इसी मसाइल से गुजरे के ना 3 महीने हो गए हैं। ये बिल्कुल भी पानी साफ़ नहीं है। इधर गंदे बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह पीने वाले में भी मिल गया पानी। अच्छा, यानी पीने वाला पानी भी इसी गंदे पानी में जो इन्होंने गवर्नमेंट ने पानी दे रखा है उसके अंदर गंदा पानी आ रहा सारा, बिल्कुल भी किसी काम का पानी नहीं। लोगों के घर बैठ गए हैं, बुनियादों में पानी चला गया, जाके सेमों में चढ़ा खड़ा, घरों के अंदर सेमों के अंदर पानी चढ़ा खड़ा। आप क्या कहेंगे?
ये देखें, ये अब ये देखें ना आप, ये सारी ये जगह, ये सारी बुनियादों में पानी मर रहा है, ये सारा बैठ रहा है पानी। अब ये गाड़ी वाला जा रहा है, जाहिर सी बात है, अब जो साथ जा रहा है, नमाजी जा रहा है, कोई जा रहा है, अब ये छींटे उसके ऊपर पड़ेंगे। अब मुझे बताओ कि ये किस तरह आवाम किस तरह गुजारा करेगी? आखिर एक नमाजी है, एक परहेजी है, कोई, अब ये मेन शारा है, समझ लो कि जी पीरा गायब कब्रिस्तान। अब यहाँ से जितने भी जो भी हैं जनाजे गुजरते हैं, अच्छा, ये मेन शारा है, हाँ जी, जो मेन कब्रिस्तान शारा जाती है। कब्रिस्तान जाती है। अब मुझे बताएं कि यहाँ से कब्रिस्तान ले जाना किस तरह, मैं कह रहा हूँ कि किस साइड से और किस तरह लेके जाएंगे आखिर? अच्छा, है ना? इस पानी के अंदर से इंसान किस तरह लेके जाएगा? मुझे ये बताएं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ताफुन भी बहुत है और पानी के अंदर जो है वो इस वक्त ग्रीनिश पानी हुआ हुआ है। इसका मतलब ये है कि कई मच्छर, अरसे- इसकी वजह से समझ लो कि डेंगू क्या, सब मलेरिया क्या, जगह जगह देख लें कि आप घरों में बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, है ना? फिर ऊपर से लाइट चली जाती है, वैसे ही समझ लो कि इंसानों का बुरा हाल हो जाता है, एक तो गर्मी से, मगर इनको जितने भी हमारे वज़ीर आला हैं, ये हैं, इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि बस जो हैं अच्छा, ये ये तो हम बताएं, तो आपके यहाँ से मुंतखब होने वाले MP MNAs को ये नहीं पता कि ये रोड और किस तरह का इसकी देखें जी, अहमियत क्या उन्हें है? तो वोट से है, उन्हें वोट से, वो वोट ले लिया जी, वोट लेने के बाद वो जीत गए। उसके बाद समझ लो कि जी हमारे वो बने जी माशाल्लाह अहमद डोगर साहब, वो दोबारा समझ लो कि उस साइड पे इन्होंने दोबारा चक्कर ही नहीं लगाया जी कि हम जाएं, उनके मसाइल सुने, मसाइल देखें उनसे। पर MPA कौन है यहाँ पे? अदनान डोगर है जी, यानी कि दोनों भाई हाँ जी, MNA और MPA की सीट पे हैं, हाँ जी, मगर दोनों में से यहाँ पर कोई भी- आकर देखने को कोई तैयार कोई नहीं। देखने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने कभी कोई बात की ये है है कि जी, डेरे पे ये जाके? हमारा इलाका जी लावारिस होया पड़ा है, बस लवारिस हो ये गया। लवारिस है, इसके आगे पीछे नहीं, कोई जब नहीं है। वोट देने के लिए वोट वारिस देने है। के लिए वारिस थे, जब वोट ले लिया तो आप समझ लो कि कोई भी नहीं है, अब ये लावारिस है। क्या देखिए जी, आप मुझे ये बताएं कि अगर आप लोग उनसे जाके रिक्वेस्ट करते तो क्या पता वो ये काम करवा देते? रिक्वेस्ट भाई, किया आपने, गए हैं उनके पास, उन्हें बताया कैसे आपने? उन्हें पता है, हर चीज़ का पता है, बंदे भी उनके फिरते हैं, आते हैं, जाते हैं, यहाँ पे उनके भी चाहने वाले काफ़ी हैं, ये नहीं है कि नहीं है, उनके चाहने वाले भी बहुत हैं, मगर बात ये है कि उन्हें सब इल्म है हर चीज़ का, मगर कराना नहीं है कुछ भी, है ना? काम क्या नहीं है जी? करना। काम नहीं करना, बस वोट मिल गया, कुर्सी मिल गई, बात खत्म। तो फिर आप लोग ऐसे लोगों को वोट देते क्यों हैं? फिर अपने आप वो नुमाइंदे पसंद करें ना जो कि देखिए आपका जी, काम करे। जो हमारे काम कराने वाले थे ना, वो तो समझ लो कि जी बस हर बंदे को पता है कि वो कहाँ बैठे हैं, है ना? जो नहीं है, जिनको नहीं पता वो है, वो उसका कोई वही नहीं है, किसी पुरसाने चीज़ का हाल ही नहीं नहीं है, है। पुरसे हाल ही नहीं है, आपके सामने है बस। देखें जी, हाँ जी। इस इलाके को लवारिस कर दिया गया, पुरसाने हाल कोई नहीं है इस इलाके के मकीनों का कि वो अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाएं। क्या कहेंगे जी? सर, इस इलाके में बहुत तंगी है। सुबह स्कूल छोड़ने जाते हैं बच्चों को, बच्चा गिर जाता है, यूनिफॉर्म ख़राब है, फिर वापसी लेके जाओ, स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, एजुकेशन का मसला आ जाता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बुजुर्ग लोग हमारे जो हैं, कोई अब मोटरसाइकिल तो नहीं लेके आ सकते ना, वो रास्ते से आएंगे, यहाँ से रास्ता नहीं है नमाज़ पढ़ने के लिए, जाने के लिए, तो उसके लिए परेशानी होती है, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, फिर वो बार बार आते हैं। कुछ हालात नहीं है हमारे इलाके के, बहुत ज़्यादा ना। अब ये देख लो, ये कैसे गुजर गए, इनके पाँव ख़राब है, सारा कुछ ख़राब हो गया, ठीक है, कपड़े ख़राब है, नमाज के लिए तो कपड़े साफ़ होने चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे 3 से 4 माह हो गए हैं, कुछ इधर सहूलियात नहीं है, बिल्कुल भी सहूलियात नहीं है। वोट के टाइम में ये लोग सब आए थे, हम तुम्हारे इलाके के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उसके बाद कोई नहीं आया। यानी अपना मंशूर पेश किया उन्होंने, हाँ जी, कि आपके लिए हम सब कुछ करेंगे, हमारे सब कुछ बने हुए थे, माँ बाप दादा दादी सब बने हुए थे, उसके बाद कोई कुछ नहीं है। ये तो जी यहाँ के इलाका मकीनों का हाल है कि वो अब इस वक्त अपने MNAs और MPAs को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हैं वो MNAs और कहाँ हैं वो MPAs। इसके साथ साथ इंतज़ामिया की जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है, वो इंतज़ामिया भी यहाँ से गैर हाजिर नज़र आ रही है और ये इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान पैदा करती है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब इस वक्त मैं आ चुका हूँ इस पानी के इकट्ठे होने की जो जड़ है उस पर, कि ये वो पॉइंट है, ये वो छोटा सा एक टोटा है जो कि इंतज़ामिया की जानिब से तोड़ा गया था नया पाइपलाइन बिछाने के लिए, मगर इस छोटे से टोटे की वजह से लोग जो अंदर कॉलोनी में हैं वो मुतासिर हो गए और इसका ज़िम्मेदार जो है वो ठेकेदार है कि क्या उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी कि ये पाइप, इतना सा पाइप जो इस गटर में जा रहा है उसे जोड़ना था, मगर इस जोड़ की वजह से पूरा इलाके को डुबा दिया गया। और वहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद थे वो जगह सिर्फ उतनी ही
पानी से भरी हुई नहीं थी, उससे पीछे भी इतना पानी था कि हमारा वहाँ पर जाना जो है वो नामुमकिन था। और इसी वजह से ये सोचें कि जब हम नहीं पहुँच सकते तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका क्या हाल हुआ होगा, क्या वो अपने घर किस तरह जाते होंगे, खाना पकाना किस तरह करते होंगे। ये एक छोटा सा टोटा अगर हुकूमत बना दे वक्त पर तो फ़ौरन तौर पर इस इलाके की सारे मसाइल जो हैं पानी के सीवरेज के वो हल हो जाते हैं। कि उनके सीवरेज को कोई मसला नहीं था, बताया यही जा रहा है इलाका मकीन की तरफ से कि उनकी सीवरेज को कोई मसला नहीं था, मगर जब से ये रोड तोड़ा गया, इस रोड को तोड़ने के बाद जो है वो इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गया कि इस वक्त मौजूदा पाइप भी इस रोड पर पड़े हुए हैं कि यहाँ पर जो इंजीनियर है वो या तो इस रोड को सही तरीके से अभी तक बना नहीं पाया, और अगर बना दिया है तो उसके बाद अभी तक उसका कनेक्शन क्यों नहीं किया गया। ये एक सवालिया निशान है कि इंतज़ामिया अभी तक इस छोटे से टुकड़े को अभी तक बनाने से कासिर क्यों है। मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, रहिए हमारे साथ। सरीन, इस वक्त मेरे पास और इलाका मकीन जो हैं वो जुड़ चुके हैं, यहाँ के तो ताजिर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। यहाँ पर क्या काम है जी आपका? हमारी दुकान है सब्जी की। ये सब्जी की दुकान आपकी है? बिल्कुल, हाँ जी। तो ये आपकी दुकान के बिल्कुल आगे इन्होंने जनरेटर रखा हुआ है, गंदगी का ढेर है। ये अदाब बना हुआ है जी, ये तो बड़ी इससे पहले का रखा हुआ, हफ्ता पहले का। हमारे तो कारोबार था। वजह क्या बताइए कि रखने की? वजह ये टोटा डलेगा जी पैप का। अच्छा, ये अपना ये हल्के पैप ये डला हुआ है, आगे दो तीन पैप डलेंगे, वो मेन होल बना हुआ है। बाबू मेन होल से कनेक्ट करना है? कनेक्ट करना कह रहे जी, यहाँ से लेके वहाँ। कितने फुट का लग रहा है आपको ये मेन होल का टोटा जो है? 50-60 फुट का है? 70-80 फुट का होगा ज्यादा से ज्यादा। बस 70-80 फुट की ना डालने की वजह से डले हुए हैं वहाँ, ये हाल बना हुआ है। ये कह रहे हैं यहाँ से अब दोबारा नए पैप डालेंगे, फिर उसमें डालेंगे। ये इशू बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, पाइप डाला हुआ है इन्होंने? पैप जो पुराने हैं ना, ये देखो ना, ये मेन होल है। हाँ जी। मेरा घर भी इसी रोड पे है, मेन पे। अच्छा। यहाँ जो पानी खड़ा है। अब ये जो पाइप पड़े हुए हैं, हाँ। ये किस चीज के लिए पड़े हुए हैं? ये कह रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक नए डालने हैं। ये नए डालने हैं? हाँ जी। हालांकि ये पैप सिर्फ ये 4 पाइप नए डालने हैं। ये कितना अर्थ हो गया जो नहीं डले? ये हफ्ता 12 दिन हो गए पड़े हैं। ये 12 दिन से यूं ही पड़े हुए हैं? ऐसे ही पड़े हैं। क्या वजह बता रहे हैं? पता नहीं, ठेकेदार मिलते हैं नहीं, वो आते तो मुझे ये बताओ कि ये जो इतने गंद के अंदर, आपको पता है कि इस गंदे पानी में कितने जरासीम आ रहे होंगे और आपकी सब्जी जो है वो खराब हो रही होगी? खराब होती है। आप सब्जी गलत बेच रहे होंगे तो आवाम को। बैठा नहीं जाता यहाँ, जब ये चलाते हैं धुआं मारता है इंजन जो है ना। तो वही तो मैं बता रहा था कि फिर क्या बस ये जरासीम वाली सब्जी बेच रहे हैं? इसके अलावा हम घर में परेशान है। मेरा इसी घर पे रोड है, रानी विक्की के साथ थोड़ा आगे, जहाँ पानी खड़ा है। हम तो घर आने जाने, जुम्मा नहीं पढ़ने जा सकते, नमाज नहीं पढ़ने जा सकते, कपड़े पलीद हो जाते, इतना पानी खड़ा है। 2-2 फुट पानी खड़ा है। वहाँ घर का मसला है, यहाँ दुकान का मसला। यानी ये दोनों तरफ से मसले में फंसा हुआ है। दोनों तरफ से मसले में। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बस क्या कह सकते हैं, किसको कहें, कोई सुनता है? भाई आप जिम्मेदार तो बताएं ना, आप जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार काम तो ठेकेदार का, जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, ठेकेदार का काम है। ठेकेदार पे रखवाली करना तो वो इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है ना, वासा की जिम्मेदारी बनती है कि जिसको उन्होंने ठेका दिया है वो उससे कहें। तो ये बताओ मुझे कि इस इतने अरसे में कारोबार का क्या हाल है? कारोबार तो बिल्कुल तबाह है ही नहीं, खत्म हो गया। खत्म हो गया, गाहक रुकता ही नहीं देख के। ये रोड किस वजह से कारोबार तबाह हुआ? रोड टूटने की वजह से? टूटा हुआ है। चौक सारा जो है ना, कितने महीनों से जो खुदाइयाँ हो रही हैं, बंद कर रहे हैं। फिर अब ये पैप फट गया, ये गंदा पानी बाहर निकलता है यहाँ। अच्छा, ये गंदा पानी पाइप फटने की वजह से बाहर भी आता है? ये बाहर बहुत निकला पड़ा था। तो ये अब ये मुझे ये बताएं कि हमाम वाला साथ ये बताओ जी, आपका भी काम इसी तरीके से सेंसिटिव है, ये क्या चक्कर हो रहा है भाई? तुमने कोई आवाज़ नहीं उठाते, किसी को जाके नहीं कहते? किसको आवाज़ उठाए? कोई सुनने वाला है? भाई तुम जाके सुनाओगे तो सुनेगा ना, क्यों नहीं आप लोग आवाज़ उठा रहे अपने हक के लिए? कहाँ हैं आपके MNAs, कहाँ हैं आपके MPs जो आपसे वोट लेकर यहाँ से इलेक्ट हुए हैं? कभी उनके पास गए हो? बस सर जाते हैं, ये तो नहीं है कि वो सुने ना सुने, उनकी अपनी मर्जी। अच्छा, जाते हो? हाँ जी। ये बादशाह वाला का ऑफिसर है, मैंने पूछा यार कि क्या मसला है? हमारे घर का भी मसला है, यहाँ कारोबार दुकान का मसला है। कह रहा जो ना, हमें कहो ये ठेकेदार को कहो जाके। न्यू मुल्तान जहाँ इनका दफ्तर है ना, हाँ, उनको ठेकेदार को जाके कहो। अच्छा, ठेकेदार को मिलता ही नहीं, पता नहीं कहाँ होता है। मुझे ये बताओ कि आप लोग वासा के बिल नहीं भरते? बिल्कुल भरते हैं, लगता तो है कि देखो, अगर बिल भरते होते तो ये आपका काम ही ना होता। मेरे घर का बिल देखो, बादशाह का
बाकायदगी से भर रहे हो? पिछले महीने का अगर नहीं भरा होगा तो जुर्माना दूंगा। अब आने वाला आजकल में आने वाला है, यानी बाकायदगी से भर रहे हो? बाकायदगी से भर रहे बिल हैं। स्टार्ट नहीं होता। ये सर तुम ही भर रहे हो या पूरा इलाका भर रहा है? मैं तो भर रहा हूँ, पूरा इलाका का नहीं बाकी भरा? अब माफी कोई नहीं है। नहीं, लोगों के हजारों रुपए के बिल है, वो बिल स्टार्ट कर ही नहीं सकते ना सर। सामने क्यों नहीं शॉर्ट उसके कर ऊपर सकते? चार्ज लग जाते वो हैं। सामने अच्छा, जुर्माना लग जी, जाता है? जुर्माना लग ड्यूटी जाता लगी हुई है। थी, फिर सरकारी हर हाल पानी में की। बिल पे करना पड़ता है। हर हाल में बिल बिल। बिला नागा बिला नागा पे कर रहे हो? हर माह बिल पे करना पड़ता कस्सी है। गेंती लेके आ जाती है साहब, ऊपर से गाड़ी टैक्स पूरी भी भर के आ जाती है जी। क्या लेके आ जाते हैं? कस्सी गेंती हाँ, होदिया जो है ना वो उखाड़ देते हैं, पैर उखाड़ देते हैं, वो पैर तोड़ तोड़ देते हैं, बिल क्यों नहीं भरा। देखें जी, ये तो बदमाशी है कि इन अफसरान की कि जब बिल नहीं भरते तो उसके बाद ये लोग जो हैं आकर इनके कनेक्शन जो हैं वो मुनक़ता कर देते हैं। जब बिल जो है आवाम बाकायदगी से भर रही है तो क्या ये दूसरी जानिब इंतज़ामिया और डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ नहीं बनता कि जो इनसे पैसे टाइम पर ले रही है तो क्या ये काम जो है ये भी टाइम पर करे? और ये छोटा सा एक पाइप है, ये 4 पाइप खुद आप लोगों ने तोड़े हैं। अब इनको जोड़ने के लिए आप मज़ीद अजियत दे रहे हैं इस आवाम को जो कि आपके रेगुलर जो है वो आपके टैरिफ के पेयर हैं, और जो लोग आपका टैरिफ मुकम्मल तौर पर बाकायदगी के तौर पर पे करते हैं। मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, रहिए हमारे साथ। मज़ीद मेरे साथ इस वक्त जो ताजिर हैं वो आ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किन मसाइलों का सामना है? ये पानी का जो पाइप है 6 महीने हो गए वो बनाया परला। ये पानी पानी है यहाँ, ये तो आपके सामने देख लो क्या हाल हो रहा है। ये ना बनता है, ये ना पानी, गलियों में क्या पानी है। यानी 6 महीने से ये बनने का नाम ही नहीं ले रहा। बनने नाम ले आते नहीं इधर। नहीं, ऐसा कौन सा ये इतना बड़ा काम था जो 6 महीने से चला ही नहीं, ये खत्म ही 3 नहीं हो रहा? पैप डालने सारे 3 अच्छा, पैप 3 पाइप 6 महीने लगा 6 दिए। महीने हो गए। अभी ये पड़े पैप देखो, ये पड़े इधर। तो इन आपने ठेकेदार को पकड़ा नहीं कि भाई तेरी वजह से हमारा कोई कारोबार सुनता ही रुक नहीं, गया? आगे आगे पटाई कर रहे हैं, उधर पटाई कर रहे हैं। अच्छा, आगे खोद आगे रहे हैं। हो रहे, उधर इधर आते ही नहीं। ये ट्यूबवेल है, ये 2 घंटे यानी चलता कि है। अब हाँ। ये हाल हो गया कि हाँ जी, यहाँ बुरा से है। पीछे से ना काम खराब कारोबार, करके आगे काम शुरू किसी कर का दिया। ना कारोबार है, यहाँ कारोबार भी ठप है सारा। क्या करें बताओ, ये 3 पैप डालने हैं सारे। सिर्फ 3 पाइपों की वजह हाँ, से ये यहाँ सारा 6 इलाका जो है 6 महीने हो वो गए। डूब चुका है और वो डूब खराब, चुका। वो हाँ इस जी। अजियत भर रहा है और ऐसे ही साथ भरा साथ दुकानदार भी परेशान दुकानदार है। सब परेशान है, लगने वाले भी दुकानदार भी। देखे जी, अब ठेकेदार ने आगे खुदाई शुरू कर दी है, मगर पिछला काम जो है वो इनकम्प्लीट छोड़कर कि सिर्फ ये 4 पाइप डालकर अगर वो इस जगह को कंप्लीट कर देता तो इस पूरे इलाके की जो मुश्किल थी वो ख़त्म हो सकती थी। मगर इस वक्त ठेकेदार की नाअहली देखें कि इस काम को अधूरा छोड़कर आगे काम पर चला गया। और इस काम को अधूरा छोड़ने का मकसद क्या बनता है? क्या दोबारा जो है वो इसका ठेका लेना चाहता है? क्या दोबारा इसकी खुदाई की जाएगी? दोबारा इसके टेंडर पास किए जाएंगे? दोबारा गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया जाएगा? गवर्नमेंट के बैलेंस चेक करने के जो नुमाइंदे हैं, जो भी डिपार्टमेंट के बंदे हैं, वर्क्स डिपार्टमेंट के बंदे हैं, क्या वो ये नहीं देखते कि बार बार जो ठेकेदारों की नाअहली की वजह से टेंडर बार बार हुकूमत देती है, बार बार हुकूमत के ऊपर जो है वो ये प्रेशर आता है और बार बार हुकूमत को पैसे जो हैं वो देने पड़ते हैं? अगर ये 4 पाइप, ये छोटा सा टोटा जो कि उसने खुद तोड़े हैं और उनको अगर जोड़ दे तो इन लोगों की मुश्किलात भी ख़त्म हो जाएंगी और उसका काम भी आसान हो जाएगा। और एक और सवाल ये बनता है यहाँ पर कि खुद तोड़ने की ज़रूरत क्या बनी थी? बंद किया जा सकता था। इनके पास बड़े अच्छे इक्विपमेंट्स हैं कि पाइप को ये वक्ती तौर पर बंद कर सकते हैं। जब घरों की सीवरेज लाइन को आप सील कर सकते हैं तो क्या ये छोटे से पाइप सील नहीं किए जा सकते जो तोड़ने की ज़रूरत पड़ गई? जो तोड़ने की इन्हें ज़रूरत पड़ते हुए उन्हें तोड़ना पड़ा और तोड़ते हुए पूरे इलाके को डुबा दिया गया। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि इस वक्त ठेकेदार की नाअहली की वजह से पूरा इलाका जो है वो डूब गया और पूरा इलाका जो है वो बेहद परेशान नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ना तो उनके घरों में जाने की जगह और लोग जो हैं वो ही गंदे पानी के अंदर से गुजर कर जाते हैं और उसके बाद घरों के दहलीज़ों में भी पानी जा रहा है और उन्हीं में ही वो खाने भी पकाए जाते हैं। साथ साथ यहाँ के जो ताजिर हैं वो भी बड़े परेशान नज़र आते हैं। मज़ीद ताजरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, यहाँ पे किस चीज़ की दुकान है आपकी? ये पानी की प्लांट है हमारा इधर। पानी का प्लांट आपका है? जी जी। और
सामने ही ये खुदाई हुई है। बिल्कुल तो ऐसे ही। क्या आपको नहीं लगता कि ये यहाँ से उठने वाली मट्टी गंदगी जो है वो जरासीमों के साथ आपके पानी में मिक्स हो रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने इंतज़ामिया को शिकायत नहीं की कि अगर खुदा न खास्ता फूड अथॉरिटी वाले अगर आ गए आपके पास तो आपका चालान कर देंगे? की है उनको शिकायत, लेकिन कोई इसका हल नहीं है उनके पास, वो करते ही नहीं है कोई काम। नहीं तो फूड अथॉरिटी वाले कभी आए हैं? जी जी आए हैं आते तो आगे चालान किया उन्होंने? जी की है तो चला। क्या उन्हें नहीं पकड़ा कि तुम्हारे ही डिपार्टमेंट, तुम गवर्नमेंट के बंदे हो और तुम्हारा ही एक नेबरिंग डिपार्टमेंट है जो कि बासा, उसकी नाअहली की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? वो कहते हैं वो आपका जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो जाने ये हमारा काम यानी नहीं है। एक दूसरे डिपार्टमेंट पे डालना शुरू? बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो जी हद से ज़्यादा नाअहली है हमारे डिपार्टमेंट की कि अपने किया जो है ना वो दूसरों पे डालना, कि हमारी जिम्मेदारी से बिल्कुल साफ हो जाना कि जी हम जानते ही नहीं उस डिपार्टमेंट को, जबकि गवर्नमेंट से तनख्वाहें जो हैं वो बाकायदगी से जा रही होती हैं। आप क्या कहोगे जी, आपका क्या काम है? सर मेरा मुर्गी का काम है, दुकान है साथ वाली। ये मुर्गी का काम है यार, आपका तो गोश्त का काम है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि जब उठने वाली मट्टी, ताफुन और क्या नाम है गंदगी से यहाँ पर जरासीम जो है वो इसमें शामिल हो रहे होंगे, बिल्कुल, तो आपको क्या कभी ख्याल नहीं आया कि यार मैं ये मट्टी आलूद वाला जो गोश्त है वो मैं आवाम को खिला रहा हूँ? सर ऐसे ही आपके सामने देखो 3-4 मरतबा बुलाया भी है पहले। अच्छा, बुलाया आपने? मगर कोई मसला नहीं हल हुआ इनका। यानी कि आपने जाके एप्लीकेशंस दी हैं मगर आपके एप्लीकेशनों पे अमल ही नहीं होता? सदर साहब ने एप्लीकेशन 2-3 मरतबा दी है मगर कोई वो नहीं हुआ। अच्छा, आज ये दोबारा भी आप भी आया मगर आपके सामने भी हालात आप देख सकते हो, ये देख लें पीछे देख लें, जैसे भी आप देखोगे वही सूरत हाल आपको नजर आएगी। तो ये कितने अरसे से आप ये देख रहे हो? तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, 2 से 2.5 साल। 2 से 2.5 साल? 2 से 2.5 साल होने वाले हैं इस बात। अच्छा, 2 से 2.5 साल ये रोड इसी तरीके से बदहाली का शिकार है? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये रोड जब पाइप डालने के लिए तोड़ा गया था जी, तो उससे पहले भी ये टूटा ही हुआ था? तकरीबन हाँ जी, तकरीबन टूटा ही हुआ था। उसके बाद भी अभी तकरीबन 3 मरतबा तोड़ दिए, तोड़ने के बाद भी 3 मरतबा इन्होंने तोड़ा है। अच्छा, यानी ये बनाया नहीं है? बनाया नहीं, बार-बार तोड़ते रहे, बार-बार तोड़ते रहे। तोड़ा गया ये वाला। ये इंतज़ामिया की नाअहली है कि एक रोड को एक बार नहीं तोड़ा जाता, उसे 2.5 से 3 सालों के अंदर 3 दफ़ा तोड़कर 3 दफ़ा जो है वो गवर्नमेंट के बजट के ऊपर एक वज़न देकर गवर्नमेंट की जेब से पैसे निकलवा कर ताहाल जो है ये रोड की हालत वो सुधर नहीं सकी। ये इंतज़ामिया के ऊपर एक सवाल है कि किस तरीके का काम करा रहे हैं कि पाकिस्तान तो पहले खसारे में है और आप उन जैसे ये जो काली भेड़ें आपके दफातर के अंदर मौजूद हैं जो कि ऐसे नाअहल ठेकेदारों को ठेका दे देती हैं, जो कि बार बार रिपीटेडली रोड को तोड़ा जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर वज़न डाला जाता है, गवर्नमेंट से पैसे लिए जाते हैं और फिर भी काम जो है वो कंप्लीट नहीं होता। क्या कहेंगे जी, आपका क्या काम है यहाँ पर? मेरी एक कन्फेक्शनरी की शॉप है। कन्फेक्शनरी की जो शॉप है आपकी, जी जी, हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर बच्चों की टॉफ़ियाँ भी हैं, पापड़ भी हैं और बॉटल्स भी हैं। जी, तो कितना मुतासिर हुआ इस चीज़ से आपका काम? बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। हमारा काम तो ठप हो गया रोड की वजह से। यहाँ रोड बंद है और कोई हमारे पास कस्टमर भी नहीं आता और सारा दिन मट्टी गट्टा और ये खाने वाली चीज़ें हम तो सारा दिन झाड़ते रहते हैं, अपनी तरफ से एहतियात करते हैं। अच्छा, लेकिन क्या करें? मुझे ये बताएं कि ये सामने मैं रेस्टोरेंट्स भी देख रहा हूँ। जी जी। तो जब आप लोग इनसे खाने मंगवाते होंगे जी जी, तो क्या इसी मट्टी आलूद खाने ही खाते हैं? यही मट्टी आलूद खाना खा रहे हैं और तो बीमार हो रहे हैं। कभी नहीं बीमार तो हो रहे हैं, क्या करें, बीमार भी हो रहे हैं, दवाइयाँ ले लेके मर रहे हैं, लेकिन क्या करें, अभी यहाँ हालात तो हो नहीं रहे। डेली खुदाई हो रही है, वहाँ पानी जमा हो गया है, गंदा पानी है गिलाजत वाला और मट्टी उड़ती रहती है। ये रोड ऐसे ही चल रहा है बस अल्लाह की आस पे। देखें जी, वही मट्टी वाला खाना खाने को मैं मजबूर हैं कि पहले कारोबार इस रोड की वजह से ठप हो गए, उसके बाद गंदगी का खाना खाकर मट्टी में रहकर बीमारी लगवा कर और फिर भारी बिल डॉक्टरों को भर कर मुझे ये बताएं कि ये सफ़ेद पोश बंदे जो कि खुद कमा रहे हैं वो जाएं कहाँ? ये सवाल है मेरा मरियम नवाज साहिबा आपसे कि आपका सुथरा पंजाब कहाँ है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है कि लोग जो हैं वो इस वक्त ज़लील व ख्वार हो रहे हैं कि ना तो उन्हें कारोबार रहा उनके पास और उसके बाद जब बीमार हो जाएं तो महंगी अद्वियात से वो अपना इलाज कराना भी मुश्किल हो गया। सर आप क्या कहेंगे कि आपका क्या काम है? तकरीबन मेरा यहाँ पे सामने होटल है, 2 अच्छा, ये सामने होटल आपका? 2 साल से ज़ायद हो चुका है इस रोड को तोड़े हुए। ये सेवरेज के लिए इसे तोड़ा गया था, उसके बाद ये बार बार तोड़ने के बाद दोबारा इसकी मिट्टी की भराई होती है, उसके बाद दोबारा इसको जो है ना फिर तोड़ा जाता है, फिर खुदाई की जाती है, पूरा
रखा हुआ है, यहाँ से देखें, यहाँ एक चीज़ मुझे समझाएं, एक मिनट सर, मुझे ये समझाएं। सब ने मुझे अभी ये बताया कि जी एक दफ़ा तोड़ा फिर डाल ले पाइप, फिर दोबारा तोड़ा फिर डाल ले पाइप, फिर दोबारा तोड़, ये बार बार तोड़ना डालना पाइपों का, ये क्या चक्कर है? गैर जिम्मेदारी से काम किया जाता है यहाँ पे सही तरीके से फिटिंग नहीं की जाती, जिसकी वजह लीकेज हो जाती है। अच्छा। दोबारा आके उसको खुदाई की जाती है। ये बागी हुसैन चौक से लेकर वो सुई गैस के दफ्तर तक ये सारे यही वाला हालात चल रहे हैं। सुई गैस का दफ्तर भी इसी रोड पर है। वहाँ तक यही वाला सारा हालात चल रहा है। आप देखेंगे वहाँ पे रोड पे देखें, सारा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे सेवरेज के पानी से गलियों के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। रोजाना दवाइयाँ ले लेकर जो है ना थक चुके हैं इस वक्त तमाम। ठीक हो गया, लिहाजा ये कोई सुनवाई की जाए। मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा था कि हाँ भी मैं ये पाकिस्तान को जो है खूबसूरत बना दूंगी और सारे तामीराती काम करवाऊंगी, क्या यहाँ पे काम करवाया गया? कुछ काम नहीं करवाया जा रहा है। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे मार्केट के सदर साहब हैं, राणा सनी साहब, ये रोजाना हमारे साथ यहाँ पर चौक पर एहतजाज करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर जगह पर जा रहे हैं, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। यानी एहतजाज करने के बाद कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। तो भाई फिर सुनेगा कौन? आपकी नज़र में कौन सुनेगा? ये हम इस वक्त बिल्कुल लाचार हो चुके हैं, बेयारों मददगार हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर आपको बुलाया है कि शायद आपके वसीले से हमारी जो है ना वहाँ तक बात पहुँचे, ताकि ये हुक्मरान हमारे लिए यहाँ पे काम का अच्छा मुझे ये बताएं आप कि ये आपका रेस्टोरेंट है सामने जी, आप को नहीं लगता कि रेस्टोरेंट में मट्टी उड़कर जा रही है और सर जा रही है, बीमारियों का बाइस बन रही है। हमने रुकावट के लिए यहाँ पे तकरीबन 6-7 मरतबा पानी का छिड़काव करते हैं, उसके बावजूद 10 से 15 मिनट के बाद वही हाल हो जाता है सारा का सारा। और मट्टी गर्दा इतना हो चुका है कि खुराक के अंदर वो चीज़ पड़ रही है और सारा जो है ना बीमारियों का बाइस बन रही है। कहाँ करे गरीब बंदा, कहाँ जाए? आपने डीसी कमिश्नर से बात की? यहाँ पे हमारे राणा साहब ने यहाँ पे जाके हर जगह बात की है, हमारे साथ गए हैं, आवाज़ बने हमारी, लेकिन कोई सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। अजीब है जी कि इंतज़ामिया इतनी बेहोश हो चुकी है कि ताजिर जो हैं वो अगर आपके पास आ भी रहे हैं तो उनका सुनवाई भी जो है वो भी नहीं हो पा रही। सर आप क्या कहेंगे कि क्या हालात हैं इस रोड के? बहुत बुरे हालात है भाई इधर। मिट्टी है तो तुम्हारे सामने देख लो, तुम्हारे सामने ही है। आवाम बहुत परेशान है। तो मुझे ये बताएं कि आप जब यहाँ पर आए हैं तो क्या आपके मट्टी वगैरह नहीं नज़र आती? आपने कोई जाके बात नहीं की किसी से? सबसे बात की भाई, कोई सुनता ही नहीं है भाई। क्यों नहीं सुनते? देखो ना, एक चीज़ है कोई नहीं सुनता भाई, वजह क्या है ना सुनने की? कभी ये चीज़ को सोचा है कि हाँ भाई ये क्यों नहीं सुनते? क्या आप लोग टैक्स नहीं भरते? टैक्स भरते। सिंगल वे रोड है, वहाँ पे देखें आप, डबल वे का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ पे रोजाना सैकड़ों एक्सीडेंट हो रहे हैं। रोजाना यहाँ पे 1122 रेस्क्यू आती है, यहाँ पर लोगों को उठा के लेके जाती है, किसी का यहाँ पे इंतकाल हो रहा है। हमारे सामने यहाँ से जो है ना मामला हो रहे हैं, एक्सीडेंट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर किसी को कोई पीटीआई और नॉन लीग की बस ये इस चक्कर में हम लोग पिस रहे हैं बस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। जी तो नाजरीन, आपने ताजरों का देखा कि वो बेचारे कितने लाचार हैं कि वो हर फोरम पर जाकर अपनी एप्लीकेशन दे चुके हैं, मगर सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको दिखाया अभी कि किन मुश्किलात का सामना है ताजरों को। अब हम आ चुके हैं इन ताजरों के नुमाइंदगान के पास, जो कि अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं, नायब सदर भी हैं, एक्स सदर भी हैं, और उनसे अब जानेंगे कि कब से ये मामलात हैं और क्यों नहीं हल हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बताएं कि आप एक्स सदर हैं, आपके दौर में ये काम तोड़ फोड़ का जब शुरू हुआ तो अभी तक क्यों नहीं कंप्लीट हो सका? किस वजह से तोड़ा गया था इस रोड को? क्या बताई गई थी वजह? ब्रदर, यहाँ पर अगर मसाइल की बात करें ना तो यहाँ पर मसाइल बहुत हैं। अच्छा। खसूसी तौर पर आपको तो एक ये रोड नज़र आ रहा है ना, इस रोड के अलावा भी इस रोड के बहुत सारे मसाइल हैं। उसके अलावा एक ये सीवरेज का मसला है, ये एक अलग से मसला है। सीवरेज अलग है? सीवरेज का मसला अलग से है, रोड का मसला अलग से है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे पीरागैप रोड के सदर राणा हसन साहब। हम बारहा मुतल्लिका महकमों में हम गए हैं अपनी टीम के साथ, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, मसाइल क्या हैं? अब आप इस रोड को ही ले लें, तकरीबन कोई 1.5 साल का अरसा हो गया है इस रोड को, ये रोड टूटा है। अच्छा, इस रोड टूटने से हुआ क्या है? आप अगर इधर कैमरा घुमाएं देखें तो ये जितनी भी दुकानें हैं, यकीन करें सुबह से लोग ये आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं, इनके पास एक कस्टमर नहीं आता। रोड के ऊपर मट्टी होती है, यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं आता। ये बेचारे लोग जितने भी दुकानदार हैं भाईजान, तकरीबन 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल में ये बिजली का बिल
घर से दे रहे हैं, अपना जो भी इनका खाना माना वो घर से दे रहे हैं। और जो ये मट्टी की वजह से जो प्रॉब्लम इनके, आप मेडिकल करवा लें, यकीन करो इनमें आप हेपेटाइटिस देखेंगे आप टोटली। हाँ जी, इनमें मैं गारंटी से बात करता हूँ। आप इनके टेस्ट करवा लें। मौलिक बीमारी है ये, तो फिर बंदों को मौत के घाट ब्रदर यहाँ पर 1.5 साल हो गया है इस रोड का, और यकीन करें ये जो जितने भी लोग हैं हमारे पास आके रोते हैं, ये राणा साहब हम आपको क्या बताएं, हम अपने तौर पर इनकी मदद भी करते हैं ताकि यार आप अपना मामला चलाओ। इनके पास बिजली का बिल, खाने के लिए, घर में देने के लिए कुछ भी, अगर आप खुद एडमिनिस्ट्रेशन आए यहाँ पर विज़िट करें, अभी भी आप पूरा रोड, ये मुल्तान का बहुत गहमा गहमी वाला रोड है, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक होती है, लेकिन अगर आप अभी भी देखेंगे तो पूरे दुकानों पे एक कस्टमर भी आपको नज़र नहीं आएगा। कि क्या बात है, ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है, ये इंडिया चले जाएं, किसी और मुल्क चले जाएं, यार हमको वैसे ही मार दो आप। इसके अलावा आप देखो, अभी ये पिछले दिनों बारिश हुई है, यकीन करो यहाँ पर 20 एक्सीडेंट हुए हैं, 20। अच्छा, हम एक और भी चीज़ देख रहे हैं कि इस रोड पर लाइट्स तो लगा दी गई हैं, तो ये जलती भी हैं लाइट्स? भाईजान ये जब से लाइट लगी हैं आज से 8-10 साल पहले, उसके बाद कोई लाइट नहीं जल रही, कोई लाइट का यहाँ। असल में मेरा ना आपके प्रोग्राम के तवज्जुह, हम ताजर नुमाइंदगान हैं, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं रूही का शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलो इन्होंने आकर हमारे इस दुख दर्द में हमारा एक पॉइंट तो उजागर किया। मेरी जो हमारी मौजूदा CM साहबा हैं और PM साहब हैं, हमारे सदर साहब हैं आसफ अली जरदारी साहब, उनसे यकीन करें, ये देखें, ये हाथ बांध कर गुजारिश है, मेहरबानी करें, हमारे हाल पर कुछ रहम करें, हमें या तो फिर आप हमें मार ही दें, इस जीने से तो बेहतर है कि बंदा मर ही जाए। नहीं जी, देखें बात यह है कि मौत मांगना जो है वो हराम है, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी है। हाँ, ये है कि उस मसाइलों का हल जो है वो निकाला जाए, मेन मकसद ये है जी। और मेन मकसद यही आपका बनता है कि मरियम नवाज़ साहिबा और आपके कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान साहबा, आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि इस रोड के लोगों के जो मसाइल हैं वो हल करे जाएँ। अब मैं बात करना चाहूँगा, जी आप क्या कहेंगे? ये आपने पॉइंट पूछे, यहाँ पे मामला तो बहुत हैं। अब ये एक सीवरेज का मामला है, इसके पीछे अगर आप विज़िट करें तो तकरीबन 500 घरों पर मुश्तमिल ये कॉलोनी है। यहाँ पर जो है ना 500 घरों पर मुश्तमिल कॉलोनी है। यकीन करें, ये पिछले दिनों बारिश हुई, उसके अलावा पूरी गलियाँ लोग ऐसे पेश कर रहे थे जैसे कि नदी नालों का मंजर पेश कर रहे थे। यकीन करें, लोगों के घरों में गंदा सीवरेज का पानी शामिल हो गया। वो हम देख के आए हैं। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आप इनके सारों के मेडिकल करवाएं, उसके अलावा आप वहाँ के जो बच्चे हैं उस कॉलोनी में जो रह रहे हैं उनके टेस्ट करवाएं। यकीन करें, हर घर में बच्चा बीमार हुआ पड़ा है इसी सीवरेज की वजह से। जाहिर सी बात है जी, सीवरेज का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के सदर जो हैं अंजुमन ताजरान के, वो हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि आप सदर हैं जी, आप की सदारत में हम ये देख रहे हैं कि पूरा रोड टूटा हुआ है। क्या बात है सदर साहब, कोई आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे आप? हमारी तो आवाज़ बुलंद कर करके गले ही बैठ गए भाई, गले ही बैठ गए, चक्कर लगा लगा के जूतियाँ घिस गई हैं। किसके पास जाएं, कौन सुनता है, किसको सुनवाई करवाएं जाके? नहीं, आप अंजुमन ताजरान के सदर हैं और आपके ताजरों की जो एक कम्युनिटी है वो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कहलाई जाती है, तो DC कमिश्नर तो वैसे ही आपके आगे झुक जाएंगे, जी लें सर, हम अभी आपकी जो मसले मसाइल हैं उनको अभी हल करके देते हैं। सर, ये आपके सामने दूध की नहरें बह रही हैं। ये दूध की नहरें हैं, ये सी पैक हमें दिया हुआ है। अच्छा। और हमें क्या चाहिए? आपके सामने ये पिछले 1.5 साल से टूट फूट का शिकार है रोड। हाँ ठीक है, आप स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे थे, यहाँ हमारे एक ठेकेदार साहब हैं, वो ऐसे ठेकेदार हैं जैसे गरीब आदमी अपना मजदूरी में से थोड़ी सी बचत करके ना अपने घर का 3 महीने बाद काम करवा लेता है। ठेकेदार का हाल ये है, रोड के जितने साइन बोर्ड थे, उसकी क्रेन ऑपरेटर जितनी उसकी लेबर है वो चोरी करने पे लगी हुई है। अच्छा। मेन स्ट्रीट लाइट की जो तारें थी वो चोरी करके ले गए हैं वो। ठेकेदार साहब से मैंने शिकायत की है कि जी आपकी लेबर यहाँ से तारें निकाल के ले गई हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इंतज़ामिया सुनने को तैयार नहीं है, कोई अच्छा। MNA, कोई MP, कोई ज़िले इंतज़ामिया के दफ्तर सब खटखटा के देख लिए हैं। सब देख लिए? सब देख लिए भाई, आपके सामने है। रोज़ एक्सीडेंट है। कारोबार के हालात ये हैं कि आप, मेरा ख्याल है कि लोगों की जो
पिछली कोई जमा पूंजी थी, जैसे कोई जेवर, कोई किसी के पास ज़मीन, को प्लाट पड़ा था, अब वो बेच के बिल भर रहे हैं या किराए दे रहे हैं। अच्छा ये बताएं मुझे, आपकी एक ओवरऑल बड़ी तंजीम भी है अंजुमन ताजरान, जो कि पूरे मुल्तान ज़िले को देखती है जी। क्या आपने उनके ओहदेदारान को बात की कि यार हमारा ये मुतालबात हैं, ये मुतालबात जो हैं ये डीसी कमिश्नर जो हैं ये पूरा करें? क्योंकि उनकी मीटिंग्स में जो डीसी कमिश्नर्स की मीटिंग्स होती हैं उनमें अमूमन अंजुमन ताजरान को भी ऑन बोर्ड लिया जाता है। उनके साथ जाके मीटिंग में हम भी शामिल हुए हैं, बारहा उनको ये नोटिस दिलवाया गया है, बस लॉलीपॉप आज हो रहा है, कल हो रहा है, फंड आ रहे हैं, फंड नहीं है। अच्छा, बस इसी तरह फंडिंग ना होने की वजह से फंडिंग के यानी कि आपको बहाने बना के बस कि जी फंड नहीं है, फंड नहीं है। मगर अगर फंड नहीं है तो मुझे ये बताएं फिर ये मुल्क चला किस तरह रहे हैं, ये काम हो किस तरह रहा फिर? क्योंकि बगैर फंड के तो ये खुदाई नहीं हो सकती ना। बात ये है जो चहेते ठेकेदार हैं, ठीक है जी, जिनमें करप्शन यानी कि एक रोड का काम है 2 करोड़ का, 4 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया, जिसमें पीछे अफसरान को खाने को घूस मिले, उस जगह पे काम हो रहा है। जहाँ कोई थोड़ी सी तवज्जो है, किसी कोई एक्टिव पर्सन लोग हैं, वहाँ काम अच्छा मुझे का शिकार मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस रोड को बार बार दफ़ा तोड़ा गया। जी बिल्कुल। क्या वजह बनी तोड़ने की? बार बार तोड़ना किन चीज़ों को जन्म देता है ये बार बार तोड़ने का? वजह क्या बनती? खाएंगे कहाँ से ये लोग? अच्छा, अगर अच्छा काम करेंगे तो सालों साल चलेगा, ये खाएंगे कहाँ से ठेकेदार? यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो और बोझ डालना। जाहिर बात है कि गवर्नमेंट के काली भेड़ें बैठी हैं अफसरान, ये कहाँ से खाएंगी? अगर एक दफ़ा काम अच्छा हो जाएगा तो ये कहाँ से खाएंगे? यानी आपके कहने का मकसद ये है कि बार बार तोड़ने का मकसद ये बनता है कि दोबारा सीवरेज का काम हो रहा है, सीवरेज का काम हो गया टेगा, सुई गैस वाले आ जाएंगे, सुई गैस का काम हो गया टेगा, PTCL वाले आ जाएंगे, PTCL का काम होगा तो कोई और महकमे वाला आ जाएगा। जब एक दफ़ा इस चीज़ की खुदाई हुई पड़ी है, सब इकट्ठा काम क्यों नहीं करते? सही बात है, इकट्ठा काम करना चाहिए जी। ये जी तो नाज़रीन आप लोगों ने बात सुनी, और सदर, नायब सदर और एक्स सदर जो हैं वो भी जो है वो यहाँ पर यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं ये इस रोड पर जब आया हूँ तो लोगों का घरों से निकलना महसूस हो चुका था, और लोग जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी ताजिर हैं वो ताजिर भी हद से ज़्यादा सर का दर्द लेकर बैठे हुए हैं कि कब ये रोड बनेगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।